अर्शद नदीम की गोल्डन थ्रो ने ओलंपिक्स की तारीख बदल डाली। नेजाबाजी के मुकाबले में 92.97 की थ्रो करके ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहली दफा एक एथलीट ने 91 मीटर से जायद की 2 थ्रो की। भारत के नीरज चोपड़ा पहली दफा अर्शद नदीम से हार गए। 89.45 की थ्रो करके 7 चांदी का तमगा अपने नाम किया। अर्शद नदीम ने पाकिस्तानियों का ओलंपिक्स गोल्ड जीतने का 40 साल का इंतजार भी खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 1984 में हॉकी के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता था। अर्शद नदीम कहते हैं, उम्मीद थी कुछ कर जाऊंगा, मेरा दिन था, उससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। कहा गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। नीरज चोपड़ा ने कहा मुकाबला अच्छा रहा, आज मेरा नहीं अर्शद का दिन था। जरूरी नहीं हर बार वही मेडल जीते जो जीतता है। कहा इंजरीज और कम कोताहियों पर फोकस करूंगा। कौमी असम्बली ने अर्शद नदीम के ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। ऐवान ने अर्शद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश कर दी। वफाकी वज़ीर नाज़िर तारड़ की तरफ से पेश करदा करारदाद में कहा गया कि ऐवान फर्जंद पाकिस्तान अर्शद नदीम को मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश करता है। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अर्शद ने अनथक मेहनत से साबित किया कि वसाइल की कमी रास्ता नहीं रोक सकती है। असम्बली इजलास का आगाज मस्जिद नबवी के अर्शद नदीम साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। पूरा कौम इसकी जीत को सराहता है, फख्र करते हैं। इसने अपनी मेहनत के नतीजे में जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिया। ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ के पाकिस्तान के लिए जैवलिन में गोल्ड मेडल वापस लेकर आ रहा है। अर्शद नदीम ने अपनी मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा ये सबूत है कि नौजवानों को जब मौका दिया जाता है तो वो मुल्क का नाम रोशन करते हैं। मुल्क भर के बासलाहियत बच्चों को वसाइल दिए जाएं तो हर मैदान जीत कर आ सकते हैं। हम तय करेंगे अगले ओलंपिक्स में हर सुबह मेडल जीत कर लाए। ख्वाजा आसिफ ने अर्शद नदीम की कामयाबी को सराहते हुए ओलंपिक एसोसिएशन की कारकर्दगी को भी आड़े हाथों लिया। कहा बेसरो सामानी के आलम में खिलाड़ी अपने बलबूते पर आगे जाते हैं। एसोसिएशन में सियासतदानों से भी ज्यादा सियासत है। सदर पाकिस्तान के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अर्शद नदीम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा अर्शद नदीम आप पूरी कौम का फख्र हैं। अर्शद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। पाकिस्तान के लिए तमगा हासिल करके आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म की भी अर्शद नदीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा अर्शद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया है। कौमी हीरो ने ओलंपिक्स का नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। अर्शद नदीम ने मेहनत और लगन से ये एजाज अपने नाम किया। लीगी कायद नवाज शरीफ की पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अर्शद नदीम को मुबारकबाद। कहा अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। शाबाश अर्शद नदीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी अर्शद नदीम को खिराज तहसीन। कहा 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो करके अर्शद नदीम ने तारीख रकम कर दी। खुद पर यकीन हो तो कामयाबी यकीनी हो जाती है। मरियम नवाज ने अर्शद नदीम के कोचिंग स्टाफ की मेहनत को भी सराहा। अफवाज पाकिस्तान की पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अर्शद नदीम को मुबारकबाद। एसपीआर के मुताबिक मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने शानदार कामयाबी पर कौम को भी मुबारकबाद दी। कहा अर्शद नदीम की फतह पूरी कौम के लिए मिशले राह है। अर्शद नदीम की फतह पाकिस्तानी टैलेंट और अज़म का एक सबूत है। अर्शद नदीम के लिए इनामात की बारिश। सिंध हुकूमत का 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और गुलकार अली जफर का 10-10 लाख रुपए इनाम देने का वादा। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्वीडन का 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। मेयर सखर ने कहा अवामी ख्वाहिश पर अर्शद नदीम को सोने का ताज पहनाया जाएगा।
वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस पर अरशद नदीम के गांव में भी खूब जश्न मनाया गया। अहले इलाका ने बड़ी स्क्रीन पर मिलकर मैच देखा, आतिशबाजी की, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वालिदा को भी बेटे पर नाज। अरशद नदीम की कामयाबी पर सजदाए शुक्र अदा किया। पाकिस्तानी शाहीन्स के क्रिकेटर्स ने भी ओलंपिक्स में नेजाबाजी का फाइनल मिलकर देखा। अरशद की कामयाबी पर साबिक कप्तान सरफराज अहमद और हेड कोच उमर गुल समेत क्रिकेटर्स ने खूब जश्न मनाया। दिल से खुशी हुई है इंडिया से जीता। ये बड़ी फख्र की बात है हमारे लिए कि हमारी इतनी बड़ी अचीवमेंट है। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर पूरे मुल्क में खुशी की लहर। बिलाशुबा अरशद नदीम ने हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान का हर शहरी अरशद नदीम की बड़ी कामयाबी पर फूले नहीं समा रहा। जनरल काउंसिल खाने का अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर मुसर्रत का इजहार। कहा, पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तारीखी फतह है। अरशद नदीम, आपकी शानदार कामयाबी पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करती है। मैदान में हरीफ लेकिन मैदान से बाहर बेहतरीन दोस्त। रिवायती हरीफ होने के बावजूद अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के दरमियान मुसाबकती जज्बा और बाहमी एहतराम का मिसाली ताल्लुक कायम। दोनों ने खेल की रकाबत को दुश्मनी की बजाय दोस्ती में बदल दिया। भारतीय मीडिया पर भी दोनों की दोस्ती के चर्चे। मुकाबले के बाद दोनों ने एक दूसरे के खेल की खुलकर तारीफ की। साबिक भारतीय क्रिकेटर्स युवराज सिंह और रवि शास्त्री ने अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद दी। युवराज सिंह ने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। नीरज चोपड़ा को भी खराज तहसीन पेश किया गया। कहा, नीरज ने न सिर्फ चांदी का तमगा जीता बल्कि हर भारतीय दिल के लिए सुनहरी लम्हा भी लाए। रवि शास्त्री ने कहा कि अरशद नदीम की 2 बार 90 मीटर की थ्रो खैर मामूली और शानदार थी। ऐसा पहले कभी सुनने को नहीं मिला। बेहतरीन खिलाड़ियों के दरमियान मुसलसल 2 ओलंपिक्स में अपने शोबे में बेहतरीन होने का एहसास एक शानदार कामयाबी है। रवि शास्त्री ने नीरज चोपड़ा से कहा, आप अजीम खिलाड़ी हैं। अरशद की थ्रो ने आपको दूसरे नंबर पर धकेल दिया। अरशद नदीम की जीत पर नीरज चोपड़ा की वालिदा के बयान ने सबके दिल जीत लिए। कहा, अरशद नदीम भी हमारा ही बच्चा है। क्या मैंने आपका बल्ला चीना था? क्या मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्शंस गलत है? वो वाइंड अप करने आप रिस्पॉन्ड करें भाई, मैं आपके खिलाफ कहां बोल रहा हूं? काम डाउन, काम डाउन। मकसद ये कि मैंने तो नहीं किया। अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर, जो इन्होंने मांगा भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मुल्क में नफरत और तकसीम की जो सियासत आज है कभी तारीख में नहीं देखी। अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से तंग हैं। मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। बिलावल भुट्टो की आला अदलिया पर तंज। कहा, दुनिया में कोई हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकता। ये ना सिर्फ अदालत चलाते हैं, डैम भी बना सकते हैं, समोसे और टमाटर की कीमत भी तय कर सकते हैं। अदलिया का बहरान उनका अपना पैदा करदा है। क्या हमने बल्ला छीना? अदालत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से पीटीआई को निशान नहीं दिया। अदालती फैसले ने मरी हुई सियासी जमात को मुतहरिक कर दिया। आखिरी वक्त में उस फैसले की सियासी असरात भी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 1-on-1 मुलाकात। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों बशमूल बिजली, गैस और दीगर मसाइल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, सिंध में सैलाब मुतासरीन के मकानात की तामीर का काम जारी है। जदीद टेक्नोलॉजी, तहकीक और तरक्की के जरिए बरामदात में इजाफा मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वफाक और सूबों को मिलकर ज़रई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देनी है। ज़रई माहिरीन की खिदमात से ज़रई पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। देही इलाकों में किसानों को कर्जों की फराहमी से पैदावार में इजाफा होगा। हमें ज़रई मसनूआत की वैल्यू एडिशन और खुसूसी तवज्जो देनी है। पाकिस्तानी ज़रई
ज़रूरी मसनूआत के बरामदात 3 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। आइंदा साल के लिए ज़रूरी बरामदात का हदफ 7 अरब डॉलर होना चाहिए। 7 अरब डॉलर का हदफ मुश्किल ज़रूर लेकिन नामुमकिन नहीं। हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद जमात-ए इस्लामी ने रावलपिंडी में धरना खत्म कर दिया। फ़रीक़ैन के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के नुकात भी सामने आ गए। मुआहदे के मुताबिक तनख्वाहदार तबके और बिजली के बिलों पर टैक्स फौरी कम किए जाएंगे। IPPs मुआहदे पर नजरसानी की जाएगी। टास्क फोर्स कायम की जाएगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। मुआहदे पर हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के दस्तखत हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सवीर नफाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक सऊदिया ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की सऊदिया जाने वाले पेशा वराना भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की यकीन दहानी। कहा उन्होंने FIA को मुलव्वस माफिया के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। ये माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। सऊदी अरब हमारे लिए बेपनाह अकीदत व एहतराम का महवर है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में 4 तरमीम की गई। तरमीमी एक्ट बहस किए बगैर और मुतल्लिका कमेटी की मंजूरी के बगैर पास किया गया। अदालत से इस्तदा है कि एक्ट की सेक्शन 1, 2, 3 और 4 कलअदम करार दी जाएं। दरखास्त के हतमी फैसले तक तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोका जाए। PIA ने यौम आज़ादी पर मुसाफिरों के लिए रियायत का ऐलान कर दिया। अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र के लिए 14 अगस्त तक खरीदे गए टिकट्स पर 14% रियायत दी जाएगी। मुसाफिर रियायती टिकट्स आज से खरीद सकते हैं। टोरंटो से पाकिस्तान के लिए भी 14% रियायत का ऐलान। PIA हुकाम के मुताबिक 14 अगस्त तक खरीदे गए टिकट्स पर 14 नवंबर तक सफ़र किया जा सकेगा। 77वां यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कौमी परचम और झंडियों के स्टॉल सज गए। घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए खरीदारी में तेजी। बच्चों का जोश दीदनी। बैजेस, स्टिकर्स और शर्ट्स की फरोख्त में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात की मानसून के एक और स्पेल की पेशगोई। आइंदा 2 रोज में बादल फिर से बरसेंगे। दीर, सवाद, कोहिस्तान, चांगला, मर्दान, बाजोड़, चारसदा में आज बारिश मुतवक्के। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, सियालकोट और लाहौर में भी बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद और चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। कश्मीर में तेज हवाओं और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में टॉप एंड T20 सीरीज के तीसरे एडिशन का आज से आगाज। सीरीज से कबल ट्रॉफी की रौनुमाई तकरीब में तमाम टीमों के कप्तानों की शिरकत। सीरीज में पाकिस्तान शाहीन समेत 9 टीमें इन एक्शन होंगी। टॉप एंड T20 सीरीज में पाकिस्तान शाहीन की क़यादत विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस कर रहे हैं।